अच्छा हार्ट के मरीज जी। क्या हुआ? बाल कर रहा बचपन से कि नहीं संदीप संपर्क रखो। हम इरशाद से नंबर ले लेंगे। और इनसे भी अगर कोई मदद, हमारा हॉस्पिटल है संजय गांधी अस्पताल अमेठी में, और एक हमारे इलाहाबाद में भी अच्छा, वहाँ हम दिखवा सकते हैं। और आगे क्या होगा? आगे वो सीए की तैयारी करेगी ये। हाँ बहुत मुश्किल एग्जाम है। हाँ है तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर बैंकिंग वाला सहेलियाँ थी और 4-4-5 बार देती थी। बैंकिंग वाला करेगी कि भाई ये बोले 11 बार। हाँ बहुत मुश्किल होगा। ये लाखों में 2-4%। आज सिर्फ मैंने के भाई ने 9 बार किया। एक भाई ने 11 बार किया। बैठो बढ़िया बैठो। आप सीए करेंगे और आप हाँ ये भी बड़ा वो करो ठीक है मेहनत करो मेहनत के बाद इसका रिजल्ट आया अच्छा। और आप क्या करेंगे? सील ये से भी हुआ पढ़ाई पसंद है? अच्छा लगता है? पढ़ने में अच्छा लगता है? ये नकली किताब देख के मेरी बेटी बहुत पढ़ाई के लिए बहुत टेंशन लेती है। जब वो छोटी थी तो सोचती नहीं थी पढ़ाई मुझे तुम थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। मैंने उसको बताया था कि मैंने भी तो पढ़ा है कि अपनी किताब अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओगी तो सारा याद आ जाएगा। छोटी थी तकिए के नीचे रख के सो गई, सुबह उठी थी मम्मी मुझे कुछ याद नहीं। अभी मुझे याद दिला रही सबको पानी सबको भैया सबको पानी की गिलास मेरे साथ तो पिला दिए पानी। अब 21 साल की है, कॉलेज में अब बीएससी कर रही है। साथी में है भी क्या पढ़ाई में बहुत तेज है। लेकिन जवाब दे दे पूरा हिंदुस्तान संभाले तो तेज हो गए अच्छा ऐसी करके तो घुसा है। ये आप नहीं मेरा ही घर है इसलिए कि तो क्या होता है कि जब भी वो आते हैं एक तरफ से वो आते हैं दूसरी तरफ से मैं आते हैं देर हो जाती है। जी तो मैंने आज कहा मुझे कोई नहीं बिल्कुल दिखा देर से पहले पहुंचना है। हम 1 घंटा पहले पहुंच गए। बस बैठे थे तो हमने कहा देखी कोई पास में गाँव है तो जाके मिले हमसे। पहले तो वो स्कूल आएंगे उनके और वही पे जहाँ सुशेंद्री का स्कूल है हेलीकॉप्टर लैंड कर जी वो जगह भी है वहाँ पर फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी की मीटिंग वही हम सोचते थे कि पहले से पहले इंतजार करते हैं। पहुंचे 1 घंटा पहले पहुंचे। कहाँ की तो 2 लड़के मिल गए रास्ते में। यूपी बहुत जरूरी है कड़ी है वैसे करना है देखो भैया भी साउथ जो है अपने बहुत अच्छा है बड़ा तो हिंदी भाषी ये जो है ये विडम्बना है कि क्या है क्या हमारी बात अब यहाँ बच्चा अमेठी से और एक बार हमने 92 में बसपा के साथ जब से उनको लगा हाँ तब से हमारी पार्टी आस्ते आस्ते नेता भी नहीं है जो बड़े बड़े नेता थे जो 2-4 साल पहले नहीं उनका भी आधार उन्हीं की क्षेत्र से है। जी जी युवा तो और काम करने की बहुत जमीन से
वीजा होता है सीए जरा और आप भी वीजा से करेंगे अगर कोई भी तो कोई मैम आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर मैं भी लड़ूंगी तो संगठन भी कौन चलाएगा संगठन को चलाएगा हाँ और 15 दिन के लिए मैं रायबरेली में और अमेठी का बहुत संचालन है वो किसी भी ना तो रहता है ये भी देखेगा कौन बात कौन अब अगर वो भी लड़ते मैं भी लड़ती तो वो भी बैठ जाते कहीं पे उनको यहाँ देखना पड़ता अमेठी देखते याद रखिए उसमें क्या है फिर हम पूरे देश में नहीं जैसे मैं यहाँ 15 दिन देश भर में तो घूम नहीं पा रही हूँ तो इसलिए जरूरी था एक जना लड़े और एक लड़ाए जी क्या हुआ तुम्हें एक चोट मारे कैसे इतनी बड़ी चोट कहाँ से गई बाद में फिर ले थी आम जो है अच्छा और दौड़ी और एक लकड़ी बड़ी थी लकड़ी पर फिसल गई ये मौके है वीरा नाम क्या है वीरा नाम है नाम भी ऐसा है जैसे बचती है वैसे भागती है मैं जब पहले उम्र थी तो सारे घाव थे यहाँ क्योंकि मैंने बहुत दौड़ती थी पेड़ों पर चढ़ती थी गिर पड़ती थी अपने भैया से बहुत डरती थी मेरे बच्चे तो सब महात्मा जैसे लगते लड़ते ही नहीं और भैया और मैं तो इतना लड़ते थे कि पूछे एक बार कभी दोस्ती होती है मेरा बेटा थोड़ा सा सुझाव है इंसान बड़ा है बेटे से तो एकदम जैसे छोटी बहन को एकदम हर चीज देखता है कि जैसे मैं यहाँ घूम रही हूँ तो चेक करेगा कि कैसे कहाँ है खाना खा रही है आप उसे अच्छी बात है वो दोनों नहीं करते पर मैम यहाँ हमारे यहाँ सब लोग बहुत करते हैं सारे बच्चे बहुत करते हैं बहुत लड़ाई होती है आजकल जो शहरी बच्चे वो खेलते नहीं है जैसे हम लोग खेलते थे बचपन में बाहर जाके जैसे ये ऊपर चढ़ गई पेड़ पे चढ़ हम लोग करते थे सारा दौड़ लगाते थे पेड़ पे चढ़ जाते थे अब शहरों में बच्चे ये सब नहीं करते घर के अंदर रहते हैं स्कूल जाते हैं वापस आते हैं मम्मी को क्लास में लेते तो वो जो दौड़ भाग लड़ाई झगड़े वाला जो है वो नहीं करते तो शहरों में बच्चे थोड़ी से कम मतलब लेकिन यहाँ तो बाहर आराम खेलने थोड़ी दिक्कत बहुत अच्छा होता है बच्चों बहुत अच्छा होता है क्योंकि कभी तो सीखते हैं सही बात है दूसरे बच्चों के साथ लड़ेंगे फिर ठीक हो जाएंगे छुट्टी हो जाएगी कभी दौड़ भाग पहले लड़ाई होती है फिर उसके बाद सुलह भी हो जाती है मेरी बेटी बहुत पढ़ाई करती थी तो मैं तो उसको बोलती थी थोड़ा खेला भी करूँ बस मैं अपना नाक के काम में नहीं करती है ना क्या आम लेने गई थी पेड़ से क्या तोड़ने गई इनका कल जैसे ही हाथ फ्रैक्चर हुआ पापा ने पहले प्रिंसिपल मैम को फोन कर दिया कि छुट्टी है ये चल मेरा बेटा चल कहने लगी मम्मा पापा ने प्रिंसिपल मैम को फोन कर दिया कि कल स्कूल नहीं जाना है मेरा बेटा जब 12 साल का हुआ तो वो स्कूल होते हैं ना जहाँ पे रह के पढ़ते हैं बोर्डिंग स्कूल देहरादून भेजा मैंने उसको उसका दिल बिल्कुल नहीं लगा तो कभी यहाँ फ्रैक्चर कभी वहाँ फ्रैक्चर पता नहीं क्या क्या करके फिर घर आ जाता तो दो दिन घर पे फिर बिता के वापस बहुत समय लगा दो साल लगे फिर दिल लगा उसका एक बार दिल लग गया हाँ मुश्किल होता है बच्चों को लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी भी था क्योंकि क्या होता है हमारे लिए सिक्योरिटी वाले घूमते हैं घर में इतने सारे लोग हैं गिरने भी नहीं देते बच्चे को कोई उठाने वाला है कोई बैग उठा लेगा तो फिर बच्चा जिम्मेदार होना नहीं सीखता और अपने मतलब बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है किसी को कोई परवाह नहीं कि किसका बच्चा कहाँ से आया क्या अपने आप को संभालो और बच्चे जल्दी सर्टिफाइड हो जाते हैं ना बहुत इंडिपेंडेंट होता है 2 साल बहुत जरूरी है कि आप बोर्डिंग करा दो बच्चे को वो तो 5 साल के लिए रहा शुरू में तो खूब दिक्कत थी रोता था बेचारा मैम आज के टाइम और जरूरी हमारे से दूर हो जाएगा
मोबाइल तो था ही नहीं हाँ उस उस समय। टाइम था नहीं। आज के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चे को हमारे से दूर रखें। और वहाँ पे सुविधा इतनी नहीं है, मतलब एक पलंग मिलता था और एक छोटा सा लॉकर, बस सब एक बड़े कमरे में सो रहे हैं। भाई तो थोड़ा मतलब अच्छी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया और एकदम बहुत जिम्मेदार हो गया। उन सब फिर हाँ हमने यहाँ पर खड़ा हो गया भाई हमको ये करना है कपड़े में उठना है ड्रेस करना है कपड़े प्रेस डिसिप्लिन भी करना आ है जाता है। डिसिप्लिन में हमारे साथ इस तरह लाइफ से काफी हर तरह का बच्चा हर होता है। तरीके का बच्चा और जितना कम्युनिकेट कर पाता है वो वहाँ पर घर बैठे और करने नहीं दोगे। भले इतनी प्रोडक्टिव होती जाने ही नहीं या सकते। और यशी भी घर में आसपास लोग भी होते हैं हमेशा। हम हर टाइम प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसको हिलने भी नहीं दे रहे हैं, स्टैंड भी नहीं दे रहे ऐसे बच्चों में। इतना रोई जब मैंने भेजा। मैं तो मतलब उसका मुंह देखी 12 साल का नहीं तो मुझे मेरी बेटी नहीं है और मैं अभी से डिप्रेशन थी, मैं कैसे भेजूंगी उसको। बहुत रोगी अभी बहुत ज्यादा। मैं 12 साल का था, बारिश हो रही थी, बुखार था और उसने मुझे ऐसे देखा कि तुम छोड़ के यहाँ तो मुझे ऐसा लगा। मैं बताऊं मैं गाड़ी में मतलब बड़ी उसके सामने तो समझ गई। उसके बाद इतना रोई, मैं 4 दिन के लिए रोई हूँ। उसके कमरे में जाके बैठ के रोई। आस्ते आस्ते फिर मैं भी ठीक हुई, वो भी ठीक हुई। फिर अंत में उसने मुझे लास्ट डे जब वो निकलते स्कूल से मुझे मैसेज भेजा कि मम्मी मुझे छोड़ने के यहाँ छोड़ा और छोड़ने के लिए मेरे लिए बहुत ही सबसे अच्छी चीज़ थी। उसकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और जो दोस्त बनते हैं वहाँ boarding वो में फॉरएवर होते हैं। खड़े हो जाएंगे अभी भी हर चीज में साथ देते हैं। लाइफ टाइम बॉन्डिंग होती है उनकी। हम लोग भी बोर्डिंग में थे, पिताजी ने भेजा था तो हम तो 2 साल के लिए बॉयज कॉलेज में और मैं गर्ल्स में। हमें मतलब मजा भी बहुत आता है। एक बार सेटल हो जाते हैं तो बहुत मजा आता है। मुश्किल है स्टेटस अपडेट फोटो खिंचाने का मतलब है क्या मैंने आप लोग खुशी के साथ ये मेरे कि हमारे बीच आप अगर फोटो खींच लेंगे तुरंत लगाएंगे स्टेटस तब क्या प्रियंका करने से मिलेगी। मैंने अभी मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, मैंने कहा मेरे घर नहीं एक्चुअली अभी यहाँ हम तो बड़े इंपॉर्टेंट है। हम तो सुबह घर में बैठे थे और प्रियंका गांधी तलब है। आई मैं बहुत अच्छा लगा। देखो देखो इशू भी देखो हम लोग हैं। एक बार हम लोग अभी मैं भी खिला रही हूँ। हम लखीमपुर खीरी में और कुचल दिया था जीप के नीचे। तो पुलिस ने हमें घेर दिया था कि जा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, मैं उधर गई, दौड़ने लग गई। तो कार्यकर्ताओं ने पीछे से गाड़ी के अंदर आया और वो धीमी धीमी गाड़ी में आ जाती। मैं बैठ गई गाड़ी के अंदर। मुझे पता नहीं था कि ये कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं है। कोई बेचारा खुद अपने दुकान पर आया होगा और ये अपनी गाड़ी में घुस गया, आइसक्रीम लेने आया। तो हम घुस गए उसकी गाड़ी में। तो फिर वो घबरा रहा था कि कहाँ जाना है। हमने कहा हमें लखीमपुर के लिए ले जाओ। हमने सोचा कार्यकर्ता है तो कहते लेकिन मैं तो आइसक्रीम लेने आया था। पिताजी इंतजार कर रहे। फिर अपने पिताजी को वीडियो कॉल किया। तो कह रहा है पिताजी को, पिताजी मैं लखीमपुर खेलने जा रहा हूँ। तो पिताजी कह रहे क्या तू तो आइसक्रीम लेने गया था। मैं क्या करूँ, प्रियंका गांधी मिल गई रास्ते में, अब मैं लखीमपुर खेलने जा रहा हूँ। पिताजी कह रहे क्या कर रहा है तू टीवी पे देख रहा था। हंसे हम बहुत हंसे। बेचारा इतनी परेशानी थी रास्ते में। पेट्रोल पंप में कहा तुम जाओ। अभी 4-5 साल पहले की जब लखीमपुर में वो किसान तो काफी ट्रेनी वाला जो वही ट्रेनी वाला जीप चढ़ा के हां जरा ये चाहे नहीं ये सब ठीक है ना, थोड़ा भी अभी चीज रिपीट की थोड़ा सा मैम हमारी आपके पापा के समय में इंदिरा गांधी जी ने हमारे होटल की ओपनिंग की थी। अच्छा
अभी आप कुछ दिन पहले भी तो महाराज ने गए थे। हाँ, हाँ मैंने आपका वीडियो पूरा पूरा रोड तो था ना, रोड पूरे बचराओं में पूरा बचराओं में डाल दो। अच्छा थोड़ी सी बची सब लोग खड़े जाओ, इधर आइए, सब लोग खड़े जाओ, भाई से पूछे तो सब बढ़िया। हाँ, खड़े जाओ, देखिए कैमरा अच्छा, हेलो खड़े हो जाओ। देखिए कैमरा अच्छा, मैं कर देता हूँ अपना दो। मैं कर देता हूँ हम दे देंगे क्या मैं क्लिक कर देता हूँ इससे हो गया इसमें। नहीं आगे आ जाओ। मेरे आगे आ जाओ मैं लंबी हूँ ठीक है धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक